छोड़ दीजिए। हाँ, दोबारा कुछ होता है, मैं स्वयं खुद एक महंत होने के नाते, एक परिषद के अध्यक्ष होने के नाते हम उन पे कार्रवाई करेंगे। देखिए, संतों को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अरे आपने खुद भगवा पहना है, आपके शिष्य ने भगवा पहना है, आप पे हजारों संत, आप भी तो महंत है। महंत मंडलेश्वर क्या होता है? जो अखाड़े का प्रमुख होता है, जो आश्रमों का प्रमुख होता है, उसको मंडलेश्वर कहो, महंत कहो, कुछ भी कहो, एक ही बात है। अभी कोई कार्रवाई की जाएगी महाराज जी उनकी? नहीं, मैंने अभी कहा, क्यों, देखो वो जो वृद्ध है, और मुझे उन पे इतना दुख नहीं है। देखिए, घर में बूढ़े होते हैं, टंग स्लिप हो जाता है, और कभी आदमी विवेकहीन भी हो जाता है, क्योंकि हमारे खुद गुरुजी भी रहे हैं, उनके मुंह से भी कभी कुछ निकल जाता था। लेकिन मुझे दुख उन लोगों का है जो वहाँ इतनी खुशियाँ मना रहे थे जब महाराज श्री ने कहा कि भाई वो संत कुत्ते होते हैं। उस समय वहाँ ऐसे हा 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 ऐसे हंसियाँ हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मुझे उन लोगों पे दुख है, मुझे तकलीफ उन लोगों की है जिन लोगों ने वहाँ ठेके लगा करके ऐसे मुँह खोल खोल के, 1 मीटर का मुँह खोल के राक्षस की तरह संतों का मान किया। मुझे दुख उन पे है, मुझे उन पे दुख नहीं है। वो तो बेचारे बूढ़े हैं, वो विवेकहीन हो चुके हैं। अगर उनका विवेक होता वो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। इसीलिए पूरे समाज को दुख है, पूरे संतों को दुख है। और ये बात खाली उज्जैन में नहीं, मैं गुजरात में गया था, गुजरात में पूरे संतों ने मुझे घेरा, ये क्या हो रहा है, संतों का अपमान क्यों हो रहा है। जहाँ भी जाता हूँ पूरे संत मेरे पास आते हैं। और आज उज्जैन में आया हूँ, यहाँ भी आपने संत देखे होंगे, सभी संत आए हैं। लेकिन मैंने यही कहा है कि अगर दोबारा कहीं ऐसी बात होती है तब अखाड़ा परिषद उन पर कार्रवाई करेगा। महाराज जी क्या कोई गाइडलाइन बनाई जाएगी? देखिए, हमारा संतों का प्रोटोकॉल होता है, आपने देखा होगा। हम जितने भी संत हैं, सबसे बड़ी चीज़ है, संत हमेशा आजीवन जब वो संन्यास लेता है वो भगवा ही पहनता है। आपने देखे होंगे, अगर बाई चांस कोई संत भगवा छोड़ के हमारे सन्यासियों में सफ़ेद वस्त्र भी धारण करता है, हम उसको अखाड़े से निष्कासित करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जितने भी संत महात्मा, अगर उसने शादी कर ली उसको अखाड़े से निकाल दिया जाता है। और हमारे संत महात्मा जितने भी संत हैं, अगर घर से उनका संबंध हो गया उनको तुरंत समाज से बहिष्कृत किया जाता है। हमारे अखाड़ों की परंपरा है। मैं अभी हूँ, अगर कहीं मेरे घर वाले अखाड़े में आ गए तो पूरा अखाड़ा मिलके, पूरे अखाड़े का पंच मिलके अखाड़े से निकाल सकता है, ये उनका राइट है। हमारे यहाँ परंपराएं हैं, हमारे यहाँ खाने की भी परंपरा है। जब हम खाना खाएंगे, जब तक न हमें कुठारी ओम नमः पार्वती पते बोलेगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। जब हम पंगत करते, आप खुद देखे होंगे, जब पंगत हम करते, पंगत होने के बाद भी जब तक न कुठारी हमें बोलेगा तभी हम ऊपर उठेंगे। हमारा प्रोटोकॉल बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ संतों ने हमारे प्रोटोकॉल को समाप्त कर दिया है। इसलिए हम प्रयास करें दोबारा ऐसा न हो। ऐसे संतों पे कार्रवाई करना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है।